लेकिन आपने अभी ऑफ कैमरा जब बात किया है तो आपने एक बात बोला है कि लाइए ना पैसा टिकट वो दिलवा देते हैं, तो दिलवा दीजिए। तो ये बताइए आपके पार्टी का नाम पहले पूरा बताइए हमको। निर्बल इंडिया सोशलिस्ट हमारा आम दल निषाद पार्टी। आप कह रहे हैं कि पार्टी मजबूत होगी, फंड आएगा तो काम आगे बढ़ेगा। तो कितना फंड लिया जा रहा है? मान लीजिए कि मैं अच्छे व्यक्तित्व का आदमी नहीं हूँ, मान लीजिए मैं क्रिमिनल हूँ, मान लीजिए मैं गुंडा हूँ, मान लीजिए मैं माफिया हूँ, अगर मैं 2 करोड़ रुपया दे दूंगा तो आप मुझे टिकट दिलवा दें? निषाद की सही में चिंता है कि खाली निषाद को नीलाम कर रहे हैं? भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार है। मौजूद है महाराजगंज में, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। और आपको बता दूं, इस विधानसभा चुनाव में अगर 2 छोटी पार्टियां बड़े रूप में उभरी हैं तो उन पार्टियों का नाम है, पहला नाम है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और दूसरा नाम है निषाद पार्टी। निषाद पार्टी का और भी बड़ा नाम है, वो पूरा नाम नहीं याद है मुझे महाराजगंज जिले के जिला महासचिव श्याम बिहारी लाल जी हैं, इनसे मुलाकात हो गई है। और बातों बातों में जब हमने बात किया है तो इन्होंने कहा है कि पार्टी को मजबूत करना है तो फंड जो ज़्यादा देगा उसको टिकट मिलेगा। तो चलिए पहले स्वागत कर देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। तो आप जिला महासचिव हैं, आपने एक बात बोली मुझे कि जो पैसा ज़्यादा देगा उसको टिकट मिलेगा, तो ऐसे कैसे? आप कहें कि अभी भी टिकट का दावेदारी चल रहा है, टिकट बदल सकता है? नहीं, ऐसी नहीं है। जैसे मान लीजिए हमको प्रत्याशी वही चाहिए हाँ। जो विधानसभा फाइट करे। अच्छा, अच्छा, एक और बात, 15 सीट जो है बीजेपी ने दिया है एनडीए गठबंधन, 15 सीट में 2 निषाद प्रत्याशी हैं। पहला है सरवन निषाद जो खुद संजय निषाद का बेटा है, और दूसरे हैं रंजन निषाद करके। तो ये बताइए आपके पार्टी का नाम पहले पूरा बताइए हमको। निर्बल इंडिया सोशलिस्ट हमारा आम दल निषाद पार्टी। निर्बल इंडिया शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी। निषाद पार्टी है तो कहीं ना कहीं जातिवाद का बात करेगा, निषादों के हित की बात करेगा, निषाद समाज को आगे बढ़ाने की बात करेगा। ये बताइए 15 सीट बट गया, सिर्फ 2 निषाद को टिकट मिला है, एक निषाद उनका बेटा है, और ये बाकी कैसे? ये शोषित और ये गरीब लोग हैं क्या? ये कहाँ से गरीब हैं? आरोप लग रहा है कि रुपये पे टिकट दे रही है आपकी पार्टी। नहीं, रुपये की बात नहीं है। इससे मामला यह है कि हमारी छोटी पार्टी है, गरीब पार्टी है। अच्छा। हमको पार्टी को मजबूत बनाना है। अच्छा। पार्टी को मान्यता प्राप्त दिलाना है। अच्छा। मान लीजिए बड़ी पार्टी से हमारी गठबंधन है 2019 से, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हम लोग गठबंधन किए हैं। अच्छा। हमको टिकट दिए हैं, और टिकट से जब हम अच्छे विधायक को, अच्छे प्रत्याशी को हम चयनित करेंगे, वो जीत कर जब जाएगा तभी हमारा जो है पार्टी मान्यता प्राप्त करेगी। तभी हम आने वाला समय में मैं खुद अपने पार्टी से लोगों को लड़ाने का काम करूंगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पार्टी मजबूत होगी, फंड आएगा तो काम आगे बढ़ेगा। तो कितना फंड लिया जा रहा है? अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब बताएंगे। फिर भी आप मान लीजिए जिला महासचिव हैं, कुछ जानकारी होगा। नहीं, ये सब जानकारी बड़ा चर्चा है कि 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़। ये तो अफवाह फैलाया जा रहा है। अभी आप ही कह रहे थे कि अभी सेटिंग कर रहा है, अभी सेटिंग होगा और हम चाहेंगे एक झटके में टिकट मिल जाएगा। सेटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हमको, जैसे सिसवा विधानसभा है, तो मान लीजिए टिकट की बात चाहे किसी विधानसभा की है, जैसे प्रत्याशी उसी को उतारा जाता है जिसके पास व्यवस्थित हो लड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए सरकार माल में जैसे हमारी सरकार का रूल है कि नहीं है 40 लाख रुपया खर्च करने के लिए। अच्छा। हमारी गरीब पार्टी है, 40 लाख रुपया हम कहाँ पाएंगे? तो 40 लाख तो प्रत्याशी खर्च करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि उतना हमारा गरीब समाज है, कहाँ से पैसा पाएगा? तो आपका समाज, ये बताइए, आपका समाज निषाद समाज निषादों की तो बात करता है। जी। 15 निषाद से गठबंधन हुआ है, 2 को टिकट दिया है, बाकी माल बेच दिया है, खाली निषाद जाति को भजाने के लिए निषाद पार्टी है। नहीं, भजाने के लिए नहीं है। हाँ। सब ऐसा बात नहीं है। नहीं तो आप हमको बताइए कैसा बात है। नहीं, जैसे मान लीजिए इसके पहले भी हमारा समाज दबला कुतला था। जैसे हम लोग झुआ भर थे, पौवा पर बिक जा रहे थे। अब हम लोग पौवा को ताक दिए हैं। अच्छा। हम लोग झुआ भर हो गए हैं। अच्छा। ठीक है। तो हमको झुआ भर तो हुए हैं। अच्छा। लेकिन हमारे पास आर्थिक कमजोरी है समाज में। अब एक मैं सवाल करता हूँ, अपने दिल पे हाथ रख लीजिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। देखिए, आपके नेता संजय निषाद MLC साहब हो गए हैं, बेटा प्रवीण निषाद सांसद हो गए हैं, और दूसरे बेटे को जो है विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं। निषाद समाज के हित की बात करते हैं। क्या एक भी निषाद
इन दो निषादों को छोड़कर एक श्रवण निषाद एक दूसरे निषाद को टिकट दिए हैं, क्या एक भी निषाद इस हकदार नहीं है कि उसको विधानसभा में प्रत्याशी बना दे निषाद समाज? किस बात के लिए निषाद के हितों की बात करते हैं, बताइए। बात हुई, मीटिंग हुआ, हाँ। खुलकर बात हुई कार्यकर्ताओं से, जो संगठन के पदाधिकारी उनसे बात हुई, लेकिन सारे बिंदु को देखते हुए हम पार्टी को मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि अच्छे प्रत्याशी को चयन किया जाएगा क्षेत्र में विधानसभा स्तर पे। यार तो ये बताइए हमको, आप कह रहे हैं पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, एक बार कह रहे हैं कि हमको निषाद जो हमारे जातिगत वोटर हैं, जो निषाद समाज है उसको मजबूत करना है। ये बताइए समाज को मजबूत करना है, परिवार को मजबूत करना है या कि पार्टी को मजबूत करना है? पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी कहाँ मजबूत हो रही है? तो परिवार में मजबूत हो रहा है ना। एक परिवार जो बाप एमएलसी बन गया है, बेटा सांसद बन गया है, दूसरे बेटे को विधायक बनने की तैयारी हो रही है, कहाँ से? नहीं सुनिए, बता रहे हैं आपसे। जैसे हमारे समाजवादी पार्टी हुआ, तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, बाद में उनके बेटे हुए, तो उन्होंने अपने परिवार को पहले देखा। अच्छा। जब मजबूती से आ गए तब हमको आपको देखे, समाज को देखे। जब उनकी सरकार बनी, निषाद पार्टी के लिए पहले समाज जरूरी नहीं है, परिवार जरूरी है, यही कहना चाहते हैं आप? नहीं, परिवार नहीं जरूरी है। परिवार का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आप ही भाई हमारे हैं, आप उससे योग्य है, मान लीजिए हमारे पास है, धन है, खर्च करने के लिए, गाड़ी घोड़ा चलाने के लिए पैसा है, कार्यकर्ता को चलाने के लिए पैसा है, गरीब परिवार हम कहाँ से इतना पैसा पाएंगे? अच्छा, ये बताइए, अभी आप चर्चा कर रहे थे कि इनको टिकट दिलवा देंगे, इतना पैसा मिलेगा, टिकट दिलवा देंगे। ये बताइए कि मैंने, मान लीजिए कि मैं अच्छे व्यक्तित्व का आदमी नहीं हूँ, मान लीजिए मैं क्रिमिनल हूँ, मान लीजिए मैं गुंडा हूँ, मान लीजिए मैं माफिया हूँ, अगर मैं 2 करोड़ रुपया दे दूंगा तो आप मुझे टिकट दिलवा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं। आप कह तो रहे थे अभी, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अभी तो आप कह रहे थे, अमन मणि त्रिपाठी की बात कर रहे थे, किसी राजेश पांडे की बात कर रहे थे। वो सब सही है, लेकिन हमको वही प्रत्याशी चाहिए जिसको जनता लाइक करे। अच्छा, ये बताइए, आपके जो अध्यक्ष जी हैं वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप कितना माल कमाए हैं इसमें? माल कोई नहीं कमाया है। कह तो रहे हैं कि जो जितना माल देगा ज़्यादा उसी को टिकट देंगे। सब बात नहीं है, माल की बात नहीं है। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की मामला है, संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब नेता वाली भाषा बोल रहे हैं, आप घुमा रहे हैं आप मेरे कहानी को। नहीं रहे हैं आपको हम, जैसे मान लीजिए जैसे वो चलेंगे, निर्देश उनका रहेगा, जैसे उनका निर्देश होगा, जैसे वो कहेंगे वैसे कार्यकर्ता पदाधिकारी कर चलेंगे। अच्छा, ये बताइए, क्या विजन है? निषाद पार्टी राजनीति में आई है, निषादों के लिए क्या करेगी, कैसे? सबसे पहले हम लोग को 2014 में जब हमारा गठन हुआ राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का, तो हम लोग का प्रथम मुद्दा आरक्षण। आरक्षण की बात चली। आरक्षण में 5 साल तक गठबंधन रहा बीजेपी से। संजय निषाद 2 महीना पहले चिल्लाते रहे, लखनऊ में रैली करने गए, कहें कि हम आरक्षण दिलवाएंगे, और उसके बाद कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं मिलेगा तो बीजेपी छोड़ देंगे। फिर बीजेपी का झंडा धो रहे हैं, 15 सीट पे चुनाव लड़वा रहे हैं, माल कमा रहे हैं। निषाद किधर जाएगा? नहीं, वो जो हमारे मुखिया है, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारी मुखिया जो बात हुई है, तो उन्होंने वादा किया है पुनः सरकार बनती है तो आपको आरक्षण दिया जाएगा, इसी प्रशस्त किए हैं। और हम समाज इसी बात पर अडिग है और इसी को लेकर हम लोग उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। निषाद की सही में चिंता है कि खाली निषाद को नीलाम कर रहे हैं? नहीं, नीलाम नहीं कर रहे हैं। नीलाम नहीं कर रहे हैं। अभी आप कह रहे थे नहीं, नीलाम नहीं कर रहे हैं। आपने एक सवाल बोला है ऑफ कैमरे में कि ज़्यादा पैसा जो देगा उसको टिकट मिलेगा, कैश ज़्यादा चाहिए। जैसे कैश की बात नहीं की हम आपसे, जैसे प्रत्याशी वही लड़ेगा जिसके पास पैसा की व्यवस्था होगा। कितना मैंने 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़? करोड़ कहाँ खर्च हो रहा है? जब 40,000 सरकार की चुनाव आयोग का आदेश हो गया है, तो आप कह रहे हैं पार्टी में भी अलग से डिमांड है, तभी मिलेगा टिकट? हाँ, डिमांड की बात की है आपसे, डिमांड के बाद हमने किया। अच्छा, इस बार आपको अपना पूरा नाम बताइए एक बार। श्याम बिहारी लाल साहनी। श्याम बिहारी लाल जी साहनी जी, ये बताइए, सिर्फ 2 निषादों को टिकट मिला है, एक परिवार का आदमी है और एक हो सकता है वो भी रिश्तेदार हो। गाजीपुर से भी हमारी संगीता बिंद है। हाँ, नहीं, वो हो सकता है एक रिश्तेदार हो और एक जो है दूसरा जो है अपना बेटा ही है। ये बताइए, आप कैसे कह सकते हैं कि यह पार्टी समाज का भला कर रही है? नहीं, हम कह रहे हैं भला कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ना, उस एंगल को हम देख रहे हैं, उस एंगल को हम देख रहे हैं कि समाज हमारे लिए भला कर रही है। समाज भला कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा भला तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हो रहा है। भाई, जो मालिक बनता है घर के, आप ही मुखिया रहेंगे, तो किसी बात को लेकर चलेंगे तो पहले मुखिया तो बात करेगा, परिवार थोड़े बात करेगा। लेकिन आपने अभी ऑफ कैमरा जब बात किया है तो आपने एक बात बोला है कि लाइए ना पैसा, टिकट वो दिलवा देते हैं, तो दिलवा दीजिए। ये बात हम नहीं कहे हैं। अब बदल रहे हैं? नहीं, ये बात हम नहीं कहे हैं।
हमने ये कहा कि लोग ऐसे चल रहे हैं। अमरमणि जी भी गए थे, हाँ, लगाए थे लाइन। और कौन कौन गया था? ऋषि जी गए थे। अच्छा, तो ऋषि जी का फाइनल हो गया? संभवतः फाइनल हो गया फाइनल उनका। हो गया हाँ। ना? सेटिंग हो गया क्या? नहीं, सेटिंग कहाँ हो पाया भाई, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अपना सर्वे करवा रहे हैं। अमन जी का फाइनल काहे नहीं हो पाई बताइए? अब पता नहीं उनकी बात है, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है। अच्छा। ये तो हमारा आपका मामला नहीं है, कार्यकर्ता का मामला नहीं है। जी जी। हम्म। तो श्याम बिहारी लाल साहनी जी हैं, ये निषाद पार्टी जिला महाराजगंज के जिला सचिव हैं। मैं आप सबको एक बात बता दूं, हिंदुस्तान की राजनीति में नेता, चाहे वो छोटी पार्टी का नेता हो वो चाहे बड़ी पार्टी का नेता हो, वो कहता है कि हम जाति धर्म भेदभाव मजहब से दूरी बनाते हैं, और फिर कभी कहता है कि ये हमारी जाति वाला है और ये हमारी जाति वाला है। वैसे आपको बता दूं, मैं हिंदुस्तान की राजनीति में वो पार्टी बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया है और वो परिवार भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया है जो जातिगत राजनीति किया है। आपको मैं नाम याद दिलाऊं तो मुलायम सिंह यादव का भी नाम आप सबको याद आ जाएगा। और मौजूदा समय 2022 चुनाव की बात दिलाऊं, निषाद पार्टी, जिसके नाम में ही हो निषाद पार्टी, जो कहती है हमारा आम दल इंडियन शोषित, यानी लाचार लोगों की पार्टी है, लेकिन इनके जो कैंडिडेट हैं वो करोड़पति हैं और अरबपति हैं। सिर्फ 2 ही निषादों को टिकट दिया गया है, बाकी कोई बाबू साहब है तो कोई बाबा साहब है। अब सोचने वाली बात है कि निषादों की बात करने वाली निषाद पार्टी काहे निषादों को किनारा कर रही है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इसमें पार्टी के अध्यक्षों का, पार्टी के बड़े बड़े जो पदाधिकारी होते हैं उनका भला हो जाता है। जैसे ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके इस समय जो है बड़े नेता के तौर पे उभर गए हैं, उसी प्रकार एनडीए से गठबंधन करके जो है संजय निषाद एक बड़े नेता के तौर पे उभरे हैं। खुद एमएलसी बन गए हैं, बेटा सांसद बन गया है, छोटे बेटे को विधायक बनाना चाहते हैं। वैसे समाजवादी पार्टी पे आरोप लगता रहा है कि ये परिवारवाद की पार्टी है, लेकिन अगर मौजूदा राजनीति की हम बात करें तो ये एनडीए भाजपा भी कम नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं परिवार हवा दे रही है और जातिवाद के नाम पे हम और आप लड़ते हैं। लेकिन ये नेता अपनी रोटी सेकते हैं, खुद मजबूत कर देते हैं, खुद की हवेली बड़ी बना देते हैं और हमको और आपको जाति पात में लड़ाते रहते हैं। यही कहीं ना कहीं भैया सत्य है। तो गांव वाले रिपोर्टर यूपी की बात कर रहे हैं, गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ चुनावी बात कर रही है। हमारे साथ खास बात करने के लिए श्याम बिहारी निषाद जी हैं, साहनी जी। ये बातें कुछ और कर रहे थे कैमरे के पीछे, लेकिन हम माइक देखे हैं तो बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन सत्य यही है कि भैया जातिवाद, और जातिवाद में सिर्फ फ़ायदा होता है नेता का और किसी का नहीं।